तो क्या एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा लाखों रुपए चाहिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने वाले हैं जो दावा करता है कि सिर्फ एक मिनिमम बजट के साथ भी मार्केट में उतरा जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक शर्त बिल्कुल साफ रखी गई है और वो है कड़ी मेहनत। मतलब बिना पसीना बहाए कोई भी बिजनेस मॉडल काम नहीं करता, राइट? इस पूरे डीप डाइव का मेन मकसद उन दावों की सच्चाई परखना है जो ये बताते हैं कि कैसे बेहद कम पूंजी और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी एक सक्सेसफुल शुरुआत कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और वो मिनिमम बजट आखिर है कितना? सिर्फ 500 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए। हमारी आज की इस पूरी चर्चा का एंकर पॉइंट यही एक छोटी सी संख्या है। सोर्स मटेरियल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा करता है कि आज हम जिन भी बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे उन सभी को इस लिमिट के अंदर स्टार्ट किया जा सकता है। ये नंबर न सिर्फ बड़े इन्वेस्टमेंट वाले उस पुराने मिथ को तोड़ता है, बल्कि जो पैसे डूबने का डर होता है ना, उसको भी काफी हद तक कम कर देता है। सोचिए, जब दाव पर सिर्फ 500 रुपए लगे हों तो रिस्क लेने की हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। एक आम इंसान भी बिना ज्यादा सोचे एक छोटी शुरुआत करके बड़े मौकों की तरफ कदम बढ़ा सकता है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है वो है क्रिएटर का मेन मिशन स्टेटमेंट। उनका कहना है, भारत के हर घर में एक बिजनेसमैन खड़ा करना। इस एक लाइन से हमें सोर्स मटेरियल के पीछे का वो मोटिवेशनल टोन और उनका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये सिर्फ कुछ रुपए कमाने के क्विक टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, ये एक्चुअली एक माइंडसेट को चेंज करने और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी लहर पैदा करने का प्रयास लगता है। बेसिकली ये आइडिया लोगों को जॉब सीकर यानी नौकरी मांगने वाले से जॉब क्रिएटर यानी नौकरी देने वाला बनने के लिए पुश कर रहा है। तो इस एक्सप्लेनर को हमने 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि इन आइडियाज को अच्छी तरह समझा जा सके। पहला है द रीपैकेजिंग मॉडल, दूसरा क्राफ्ट एंड कस्टमाइजेशन बिजनेसेस, तीसरा डिजिटल सर्विस यानी वीडियो एडिटिंग, और चौथा एडिशनल बिजनेस रिसोर्सेज। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सेक्शन 1, द रीपैकेजिंग मॉडल। इस पहले मॉडल में प्रोसेस को सच में बेहद सिंपल रखा गया है। स्टेप 1, इंडिया मार्ट या किसी भी लोकल मार्केट से थोक में यानी बल्क में लूज सामान खरीदना। स्टेप 2, उन्हें छोटे ट्रांसपेरेंट पाउचेज में पैक करके सील करना। और स्टेप 3, उन्हें लोकल दुकानों, मंदिरों के आसपास या ढाबों पर बेच आना। अब हम समझ सकते हैं कि ये मॉडल इतना इफेक्टिव क्यों माना जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की उस पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और भारी भरकम खर्च को बिल्कुल बाईपास कर देता है। कोई बड़ी मशीन नहीं लगानी, कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं करनी, बस होलसेल मार्केट की थोड़ी समझ और पैकेजिंग में सफाई, यही इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस रीपैकेजिंग मॉडल के अंदर 3 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया गया है: अगरबत्ती, मसाला और मुखवास। अब इन्हीं तीनों को क्यों चुना गया? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कंज्यूमेबल्स की कैटेगरी में आती हैं। जैसे अगरबत्ती या गरम मसाले रोजाना हर घर में इस्तेमाल होते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में इनकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है। बिजनेस में एक कंसिस्टेंसी आती है। अगर किसी कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट पसंद आ गया ना, तो वो बार बार लौट कर वही खरीदने आएगा। चलिए अब जरा इसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं, जो कि काफी क्रूशल है। यहाँ सजेशन ये दिया गया है कि टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स के लिए 10 से 20 रुपए के छोटे पैकेट्स बनाए जाएं। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा साइकोलॉजी काम करता है। लोकल जनरल स्टोर्स पर लोग अक्सर महंगे ब्रांडेड डब्बों की बजाय सस्ते और छोटे पैकेट्स तुरंत खरीद लेते हैं। इसे मार्केट की भाषा में इम्पल्स बाइंग कहते हैं। जब किसी आइटम की कीमत इतनी कम होती है तो कोई भी खरीदने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करता, और रिजल्ट ये होता है कि प्रोडक्ट काफी तेजी से बिकने लगता है। मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए भी एक काफी दिलचस्प और थोड़ी सी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी बताई गई है। वो ये कि रिटेलर्स को बाय 1 गेट 4 फ्री यानी एक खरीदो 4 मुफ्त पाओ जैसी डील्स देना। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि प्रोडक्ट की बेस एमआरपी को पहले से ही इस तरीके से एडजस्ट कर दिया जाता है कि इस तरह के अग्रेसिव और अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जा सकें। ये एक तरह का रिटेल इल्यूजन है, एक आजमाया हुआ नुस्खा जो कस्टमर्स और दुकान वालों दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। डील सुनने में इतनी जबरदस्त लगती है कि सामने वाला इसे मिस नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2, क्राफ्ट एंड कस्टमाइजेशन बिजनेसेस। यहाँ पूरे पैकेजिंग से हटकर थोड़ी क्रिएटिव अप्रोच की बात होगी। तो इस कैटेगरी में प्योरली पैकेजिंग से आगे बढ़कर थोड़ी सी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। यहाँ 4 अलग अलग बिजनेस आइडियाज को एनालाइज किया गया है: पेपर बैग्स, मोबाइल कवर्स, डेकोरेटेड कप्स और हैंडमेड सोप्स।
ये रेंज दिखाती है कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के मार्केट में आज के टाइम पर कितनी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। एक सिंपल सा लॉजिक है, जब किसी भी आम सी चीज़ में थोड़ा सा पर्सनल टच या एक नया डिज़ाइन ऐड कर दिया जाता है तो मार्केट में उसकी वैल्यू और डिमांड दोनों अचानक से काफ़ी बढ़ जाती हैं। इनमें से पेपर बैग वाला आइडिया सबसे बेसिक और इजी टू स्टार्ट है। इसमें होता क्या है कि थोक के भाव में ब्राउन क्राफ्ट पेपर खरीदा जाता है और फिर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखकर उन्हें काटकर और फोल्ड करके घर पर ही बैग्स तैयार किए जाते हैं। क्रिएटर्स यहाँ दावा करते हैं कि सिर्फ 1 किलो कागज से आराम से 100 से 150 बैग्स बनाए जा सकते हैं। अगर कैलकुलेट किया जाए और हर बैग पर सिर्फ ₹1 का भी प्रॉफिट मार्जिन हो तो ये कम लागत में ठीक ठाक मुनाफा कमाने का एक सीधा सा मैथमेटिक्स है। और वैसे भी आजकल सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होने की वजह से इस तरह के इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स की मार्केट में बहुत हैवी डिमांड है। और अगर हम कस्टम मोबाइल कवर्स की बात करें तो ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि प्रॉफिट मार्जिन्स कितने ज़्यादा हो सकते हैं। क्रिएटर के अकॉर्डिंग यहाँ मैथ्स कुछ इस तरह काम करता है। एक प्लेन कवर की कॉस्ट आती है लगभग 15 से 20 रुपए और उस पर लगने वाली प्रिंटेड स्किन होती है 10 रुपए की, तो टोटल कॉस्ट हुई 30 से 40 रुपए के बीच। लेकिन कस्टमाइजेशन के जादू से इसका सेलिंग प्राइस 150 से लेकर 200 रुपए तक क्लेम किया गया है। यही तो वैल्यू एडिशन की असली ताकत है। लोग एक प्लास्टिक के टुकड़े के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, वो उस यूनिक डिज़ाइन के लिए पे कर रहे हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। डेकोरेटेड कप्स यानी सजे हुए कप का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इसी लाइन पर चलता है। एक बिल्कुल बेसिक सा डिस्पोजेबल कप जो शायद मुश्किल से 2 रुपए का आता होगा, उसे थोड़ा क्रिएटिवली डेकोरेट करके कैफेज में 20 रुपए तक में बेचा जा सकता है। इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए सोर्स मटेरियल में अमेरिका के 2 टीनेजर्स की एक दिलचस्प कहानी भी बताई गई है जिन्होंने एग्जैक्टली इसी सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करके $1 मिलियन की सेल्स कर डाली। और हाँ, डिज़ाइन के लिए कोई बड़ा आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। पिंटरेस्ट या ChatGPT जैसे मॉडर्न टूल्स का आराम से यूज़ किया जा सकता है, तो क्रिएटिविटी के लिए भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है। इन कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स को बेचने की जो डिजिटल स्ट्रैटेजी बताई गई है वो इस पूरे मॉडल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर अपने डिज़ाइंस की फोटोज और वीडियोस डालकर ऑनलाइन ऑर्डर्स जनरेट किए जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा, लोग इन कस्टम ऑर्डर्स के लिए ऑनलाइन एडवांस पेमेंट देने को ईजिली तैयार हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अपनी जेब से पूंजी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कस्टमर्स के एडवांस पैसे से ही रॉ मटेरियल खरीदिए और ऑर्डर पूरा कीजिए। इससे ज़ीरो वर्किंग कैपिटल मॉडल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। इस क्राफ्टिंग कैटेगरी के आखिरी आइडिया के रूप में हैंडमेड सोप्स यानी हाथ से बने साबुन का जिक्र किया गया है। दावा है कि सिर्फ 300 से 400 रुपए के सोप बेस का यूज करके घर बैठे ही कस्टम कलर्स, शेप्स और फ्रेग्रेंस वाले सोप्स बनाए जा सकते हैं। आजकल मार्केट में हैंडमेड और ऑर्गेनिक लेबल्स वाले सोप्स काफ़ी प्रीमियम प्राइस पर बिकते हैं, तो जो लोग खुशबू और थोड़ा कॉस्मेटिक्स के फील्ड में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं उनके लिए ये एक शानदार और लो बजट ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 3 डिजिटल सर्विस, जिसमें हम वीडियो एडिटिंग की बात करेंगे। ये मॉडल फिजिकल प्रोडक्ट्स और इन्वेंट्री की दुनिया से हमें बिल्कुल बाहर निकाल लाता है और पूरी तरह से ज़ीरो इन्वेंट्री वाले डिजिटल स्किल्स पर फोकस करता है। इन शॉर्ट, VN और CapCut जैसे मोबाइल ऐप्स और लैपटॉप्स के लिए Adobe Premiere Pro जैसे टूल्स को रेकमेंड किया गया है। सोर्स मटेरियल में एक बड़ा दिलचस्प दावा ये है कि स्टॉक फुटेज और सबटाइटल्स लगाने जैसी बेसिक वीडियो एडिटिंग सीखने में मुश्किल से सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त लगता है। और सोचिए, आज के वक्त में जब लगभग हर कोई कंटेंट बना रहा है तो ऐसे लोगों की डिमांड कितनी ज़्यादा होगी जो उस रॉ कंटेंट को एडिट करके और ज़्यादा अपीलिंग बना सके। 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये, ये वो फिगर है जिसे क्रिएटर ने डेली अर्निंग पोटेंशियल यानी हर दिन की कमाई के रूप में पेश किया है। कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल रखी गई है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर्स या व्लॉगर्स के लिए हर दिन 5 वीडियोस एडिट करता है और एक वीडियो का चार्ज 500 रुपये लेता है तो डेली 2,500 रुपये आराम से बनाए जा सकते हैं। ये फ्रीलांस और गिग इकोनॉमी का वो हिस्सा है जहां आपकी इनकम सीधे तौर पर इस बात पर डिपेंड करती है कि आप दिन में कितना काम कंप्लीट कर पाते हैं। सोर्स मीडिया एडिटिंग मॉडल को किसी भी ट्रेडिशनल नौकरी से कहीं बेहतर ऑप्शन मानता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो सामान स्टॉक करने का झंझट है और ना ही किसी शिपिंग लॉजिस्टिक्स की टेंशन। बस घर बैठे इस तेजी से बढ़ती हुई क्रिएटर इकोनॉमी का फायदा उठाना है। हालांकि अगर हम एक रियलिस्टिक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन दावाओं और इनकी गारंटीज को हमेशा एक बैलेंस के साथ देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी फ्रीलांस काम में क्लाइंट्स को ढूंढना और फिर उन्हें लॉन्ग टर्म रिटेन करके रखना अपने आप में एक काफी बड़ा चैलेंज होता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4 एडिशनल बिजनेस रिसोर्सेज
यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस एक्सप्लेनर के एंड में सोर्स मटेरियल के अंदर एक बहुत ही रोचक मेटा लेयर निकल कर आती है। पूरे टाइम फ्री बिजनेस एडवाइस देने के बाद क्रिएटर अचानक से अपनी खुद की एक ई बुक पिच करते हैं। ये ई बुक किस बारे में है? ये गाइड इस चीज़ की डिटेल्स देती है कि 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके एक कमर्शियल वाटर बॉटल का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। तो बेसिक ऑब्जर्वेशन यहाँ ये है कि उन्होंने अपने खुद के नॉलेज और एक्सपर्टीज को एक डिजिटल प्रोडक्ट में बदल दिया है, जिसे अब वो एक नए और पैरेलल रेवेन्यू सोर्स के रूप में बेच रहे हैं। ये कंपैरिजन सच में इस पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को शीशे की तरह बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ तो वो मुफ्त का यूट्यूब कंटेंट है जो 500 रुपए वाले लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज देकर एक बहुत बड़ी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और फिर ठीक दूसरी तरफ उसी आई हुई ऑडियंस को 400 रुपए की ई बुक बेची जा रही है जो 25,000 रुपए वाले एक बड़े बिजनेस का मास्टर प्लान देती है। मार्केटिंग की दुनिया में इसे एक क्लासिक सेल्स फनल कहा जाता है। पहले फ्री इन्फॉर्मेशन देकर लोगों का ट्रस्ट जीतो और एक लॉयल ऑडियंस बेस तैयार करो, और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने प्रीमियम पेड प्रोडक्ट्स बेचो। तो इस सब से हमें जो सबसे क्रूशियल पॉइंट समझ आता है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का डिजिटल प्रोडक्ट बनाना खुद में ही एक बहुत ज़्यादा स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। ई बुक बेचने की ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ कर देती है कि आज के दौर में नॉलेज सेल करना कितना बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बन चुका है। ये बिल्कुल उस पुरानी कहावत जैसा है ना कि जब गोल्ड रश चल रहा था तो सोना ढूंढने वालों से ज्यादा पैसे तो फावड़े और कुदाल बेचने वालों ने कमाए थे। आज के टाइम में ये ऑनलाइन बिजनेस एजुकेशन और इन्फो प्रोडक्ट्स वही फावड़े हैं। इस पूरे विश्लेषण और डीप डाइव के बाद एक काफी इंटरेस्टिंग और बड़ा सवाल हमारे दिमाग में छूट जाता है। लो इन्वेस्टमेंट और मैंडेटरी कड़ी मेहनत के इस पूरे कॉन्सेप्ट में इन सभी में से कौन सा मॉडल एक्चुअली आज के मार्केट में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ पोटेंशियल रखता है? क्या वो होलसेल आइटम्स को रीपैकेज करना है, या फिर कस्टमाइजेशन का वो क्रिएटिव क्राफ्ट मॉडल, या शायद डिजिटल वीडियो एडिटिंग का स्किल, या फिर आखिर में अपना खुद का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पैक करके बेचना? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि इसका सही जवाब ही शायद किसी के लिए अगले सक्सेसफुल बिजनेस की सबसे मजबूत नींव रख सकता है।